तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जेन क्लास में नए होमरूम टीचर के रूप में आता है। मिको को काफी बड़ा झटका लगता है और वो इस सब से बहुत टेंशन में आ जाती है। बाद में वो और उसके दोस्त मिलकर मिसेस डोनट हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं और एक सही मौका देखकर मिको भूतों को लेकर इतने दिनों से उसके मन में दबे इमोशंस को बाहर निकाल देती है और उसे काफी अच्छा महसूस होता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कई सारे कौवे जेन तोहनो यानी मिको के टीचर के घर के सामने काव काव कर रहे होते हैं। तभी एक आंटी आती है और उस घर का डोर नॉक करती है। वो तोहनो को बीफ देती है और कहती है कि उसने थोड़ा ज्यादा बना लिया था। जेन बीफ ले लेता है और आंटी को थैंक्स बोलता है। वो कौवे की आवाज से परेशान होकर कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हो गया है? ये बहुत परेशान करते हैं और साथ ही साथ बिल्लियां भी गायब होती जा रही हैं। तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है? वो आगे कहती हैं कि लगता है कोई फिर से बिल्लियों के पीछे है। ये सुनकर जेन थोड़ा सहम जाता है। तभी सारे कौवे बहुत जोर जोर से आवाज करने लगते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। जेन आगे कहता है कि मैं आपको बर्तन धोकर कल दे दूंगा और गेट बंद ही कर रहा होता है कि वो आंटी देखती है कि जेन के होठों पर खून लगा होता है, जिसे देख वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है? जेन टालते हुए कहता है कि उससे गलती से कप टूट गई थी और गेट बंद कर देता है। हम देखते हैं कि जेन वो बीफ फेंक देता है और अपने खून से लगे हाथ धोने लगता है। आगे जेन रेडी होकर घर से बाहर जाने लगता है। जाते हुए जेन एक कचरे का बैग कचरे के ढेर में फेंक देता है, जिसे वो घर से कैरी कर रहा था। आगे हम एक कौवे के विजन से देखते हैं कि जेन के बॉडी से डार्क वाइब्स निकल रही हैं। दीवार पर एक मिसिंग कैट का पोस्टर लगा होता है। अगले सीन में हम स्कूल देखते हैं, जहां मिको और बाकी लड़कियां ग्राउंड में होती हैं। हना मिको से कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, जिस पर मिको उसे ग्लूटोन कहती है। हना कहती है कि मुझे ग्लूटोन मत बुलाओ, भुक्कड़ बुलाओ, जिसपे मिको हामी भरते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारा ज्यादा खाना पसंद है। ये सुनकर हना काफी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि मिको ने उसे कन्फेस किया। वो खुशी से कहती है, तुमने मुझे कन्फेस किया? टीचर एज पनिशमेंट उन दोनों को एक और लैप लगाने को बोलती है, जिसे सुनकर मिको हना से कहती है कि चलो रेस करें, और भागने लगती है। वो आगे भाग ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक डरावना शैतान भागते हुए उसके बगल से निकल जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और रुक जाती है। पीछे से आ रही हना उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें रेस नहीं करनी? जिस पर मिको कहती है कि साथ चलना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़की बुक पढ़ रही होती है और वही भूत जिसने पिछले एपिसोड में मिको को मना किया होता है, वही उस लड़की को घूर रहा होता है। उसके ठीक पीछे मिको बैठी होती है और भूत की वजह से वो बहुत डरी होती है। जेन उस लड़की को बैठने के लिए कहता है, पर वो उसका नाम गलत बोल देता है, जिस पे उस लड़की की फ्रेंड उसका मजाक बनाती है कि टीचर को उसका नाम तक नहीं पता। वो आगे पूछती है कि उसे जेन की क्या चीज अच्छी लगती है, जिस पर वो लड़की कहती है उसका चेहरा। ये सुनकर वो भूत उस लड़की के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि जेन को मत देखो। फिर जेन एक और लड़की को पढ़ने के लिए बोलता है और उसका नाम भी गलत बोल देता है। मिको उस भूत को देखकर कहती है कि ये तो वही है जो मुझे मिला था, अगर मैं इसको इग्नोर करूं तो इसे नहीं पता चलेगा। मिको देखती है कि जेन के आसपास भूत बढ़ते ही जा रहे होते हैं कि तभी वो बड़ा भूत जेन के अंदर घुस जाता है। मिको ये देखकर बहुत डर जाती है और वो अपना सर पकड़कर ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे लगता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा, जिस पर वो अपना सर ऊपर करके देखती है कि जेन ठीक उसके सामने खड़ा होता है, जो उससे अगली लाइन पढ़ने के लिए बोलता है। वो भूत मिको की जस्ट बगल में ही होता है और मिको को ही घूर रहा होता है। अचानक जेन को देखकर मिको बहुत डर जाती है और वो धीमे से उठकर पढ़ने लगती है। भूत बार बार जेन को ना देखने को बोल रहा होता है। इन सब की वजह से मिको के हाथ कपकपाने लगते हैं और उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। ये सब देखकर जेन उसके पास आने लगता है और वो भूत भी मिको के और पास आने लगता है, जिससे मिको और ज्यादा डर जाती है कि तभी हना के पेट से आवाज आती है, जिसे सुनकर पूरी क्लास हना पर हंसने लगती है और हना जेन से इन्फर्मरी जाने की परमिशन मांगती है। ये सुनते ही मिको हना को सहारा देते हुए कहती है कि मैं इसे वहां तक ले जाऊंगी, और वो दोनों क्लास से बाहर आ जाते हैं, जहां उन दोनों को जाते हुए यूरिया देख लेती है। हना मिको से कहती है कि
मुझे माफ करना परेशान करने के लिए। जिस पर मीको, जो अब भूत और ज़ेन से बच गई है, वो हना को रोते हुए थैंक्स बोलती है। फिर यूरिया अपने स्कूल के मेडिकल रूम जाती है। वहाँ की टीचर उसको इशारा करके बताती है कि तुम्हारी दोस्त यानी कि हना उधर है। यूरिया हना और मीको के पास जाती है। हना यूरिया को देखकर कहती है, मुझे खुशी है कि तुम आई। यूरिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हना कह ही रही होती है कि वो एक्चुअली, तभी मीको उसको टोकते हुए कहती है, ये बस भूखी है और कुछ नहीं। जिस पर हना कहती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट के बाद फिर से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। यूरिया शॉक होते हुए कहती है कि ब्रेकफास्ट के बाद फिर से ब्रेकफास्ट? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, ये लो। और इतना कहकर वो अपनी पॉकेट से 3 मशरूम कैंडी निकालती है और हना उसको झट से पकड़ लेती है और तीनों कैंडी को एक साथ खा जाती है। हना एकदम से खुश हो जाती है और यूरिया से कहती है, थैंक यू सो मच, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। ये देखकर यूरिया कहती है, ओह तो तुम इतनी भूखी थी? फिर हना कहती है, भूख के कारण मेडिकल रूम आना। मुझे यकीन है कि मिस्टर ज़ेन मेरे बारे में कुछ अजीब ही सोच रहे होंगे। तभी यूरिया देखती है कि हना एकदम से ग्लो करने लग रही होती है और उसमें से पॉजिटिव वाइब्स निकल रही होती हैं, जिस पे यूरिया हना से कहती है कि अगर किसी की लाइफ फोर्स ऐसे खत्म हो रही होगी तो उसकी भी तबीयत खराब तो हो ही जाएगी। यूरिया का कहने का मतलब था कि भूत उसके लाइफ फोर्स या उसे ग्लो से अट्रैक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। ये सुनकर मीको शॉक हो जाती है और हना यूरिया से पूछती है कि लाइफ फोर्स ये क्या है, जिससे यूरिया को समझ आता है कि हना को इन सब भूतों के बारे में कुछ नहीं पता है। जिस पर वो कवर करते हुए कहती है कि उसका मतलब था थका हुआ होने से और कैलोरीज खत्म होने से था। ये सुनकर मीको यूरिया को घूर कर देखती है और अपने मन में कहती है कि क्या यूरिया भी उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देख सकती है। फिर मीको यूरिया के साथ हुए इंसिडेंट्स को याद करने लगती है और अपने मन में कहती है, पर उसकी बातों से तो लगता है कि वो शायद ज्यादा बड़े भूतों को तो नहीं देख पाती है। तभी यूरिया कहती है, एनीवे, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। यूरिया देखती है कि मीको अभी भी सोच में पड़ी है। ये देखकर वो मन में कहती है, मैं उसको उल्लू बनाने में कामयाब नहीं रही। मीको का चेहरा देखकर हना कहती है, मीको तुम डरावनी लग रही हो। जिस पर मीको होश में आती है और सॉरी कहती है। फिर वो यूरिया की तरफ देखकर अपने मन में कहती है, शायद ये मुझे कुछ बता सके जो मुझे नहीं पता हो। और फिर वो यूरिया से कहती है, यूरिया क्या हम बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? ये सुनकर यूरिया डर जाती है और मीको से कहती है, अब सॉरी मेरा नेक्स्ट पीरियड है। और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। मीको थोड़ी उदास हो जाती है। स्कूल की छुट्टी होती है। मीको और हना एक पार्क में जाते हैं। हना 2 हॉट डॉग बन खरीदती है, जिस पर मीको कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा खाती हो। जिस पर हना कहती है, लंच टाइम को बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए मुझे भूख लग गई है। फिर वो दोनों पार्क के एक बेंच पर बैठ जाते हैं। हना हॉट डॉग खाने लगती है। मीको अपने मन में यूरिया के बारे में सोचते हुए कहती है, यूरिया मुझे स्कूल की बात कभी नहीं दिखी। तभी हना मीको को हॉट डॉग बन देते हुए पूछती है, मीको क्या तुम खाओगी? जिस पर मीको मना कर देती है। फिर मीको अपने चारों तरफ देखती है, जहाँ हर जगह कोई ना कोई भूत है। वो अपने मन में कहती है, ये लोग हर जगह हैं। फिर उसे एक आदमी बेंच पर बैठे दिखता है। मीको उसे देखकर अपने मन में कहती है, शायद ये आदमी उनका नेक्स्ट टारगेट है। हना वो हॉट डॉग बन खाते हुए कहती है, ये बहुत टेस्टी है। मीको हना को देखते हुए अपने मन में कहती है, हना को हमेशा ही बहुत भूख लगती है। फिर वो आगे अपने मन में कहती है, क्या हना पहले भी उन भूतों को अट्रैक्ट करती थी जब मैं उन्हें नहीं देख पाती थी, लेकिन तब भी वो आज तक बीमार नहीं हुई। मीको आगे कहती है, मुझे लगा था कि मैं ठीक रहूंगी जब तक मैं उन्हें इग्नोर करती रहूंगी, लेकिन कब तक? मीको बहुत उदास हो जाती है। ये देखकर हना मीको से पूछती है, मीको क्या हुआ? मीको हना को देखकर स्माइल करती है और अपने मन में कहती है, मैं हना को बताकर उसे परेशान नहीं कर सकती हूँ। मीको हना से कहती है, क्या कोई तरीका है मेडिकल रूम फिर से जाने का? जिस पर हना कहती है, अब क्या परेशानी है? और हना गुस्से में हॉट डॉग खाने लगती है। तो मीको कहती है, सॉरी कुछ नहीं हुआ, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तभी मीको अपने सामने एक बच्चे को देखती है जो एक बलून पकड़ा होता है और मीको की तरफ हाथ हिला रहा होता है, जिसे देखकर मीको उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए हना से कहती है, बच्चे कितने एनर्जी से भरे होते हैं।
तभी उस बच्चे के आसपास डार्क वाइब्स दिखने लगती हैं। वो बलून फूट जाता है और बच्चा एक भूत में बदल जाता है और मीको से कहता है कि तुमने मुझे देख लिया। वो शैतान दौड़ते हुए मीको की तरफ आता है, जिसे देखकर मीको डर जाती है कि तभी वही पवित्र घंटी की आवाज आती है और वहीं 2 डेमीगॉड्स मीको को बचाने आ जाते हैं। वो दोनों उस भूत पर अटैक करते हैं। भूत काफी दूर जाकर गिरता है, पर वो खुद को संभालता है और उन 2 डेमीगॉड में से एक को खत्म कर देता है, जिस पर वो एक बची डेमीगॉड उस भूत पर हमला करते हुए उसे नष्ट कर देता है और मीको की तरफ मुड़कर उंगलियों से 2 का इशारा करके वहाँ से चला जाता है, जिससे मीको को वो पवित्र स्थल याद आता है जहाँ एक के 2 गॉड्स लाइक ह्यूमंस और एक डेमन लाइक क्रिएचर ने मीको को 3 टाइम कहा था, जिससे मीको को समझ आता है कि अब उस पर बस एक ही चांस बचा है, जिससे वो सोचकर बहुत घबरा जाती है। आगे हम देखते हैं मीको की क्लास के 2 क्लासमेट रोड पर जा रही होती हैं कि तभी उनके बगल से एक आदमी निकलता है, जिसे देखकर उन दोनों को कुछ अजीब लगता है। वो आदमी एक गली में मुड़ जाता है जहाँ वो एक बिल्ली के पास जाकर एक हथियार निकाल लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी वो दोनों लड़कियाँ वहाँ आ जाती हैं और वो आदमी को वहाँ से जाना पड़ता है और वो बिल्ली उन दोनों के पास से चली जाती है।